वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। यूक्रेन का जो इस वक्त जो युद्ध जिस स्थिति में चल रहा है, उसका पूरे अब जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है। गिवन मैं दो पैरामीटर्स आपको मेंशन करता हूं कि एक, जो पब्लिक ओपिनियन है वो अमेरिका में खुद में थोड़ा बहुत चेंज होता दिख रहा है। नंबर 2, डीप स्टेट इज स्टिल कमिटेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ रशिया। और नंबर 3, कई लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यूक्रेन है ये यहाँ जीतने नहीं जा रहा है। सो इस सब को देखते हुए आप जियोपॉलिटिक्स को, गिवन कि नेक्स्ट ईयर अमेरिकन इलेक्शंस भी हैं, उसको कैसे बदलते देखते हैं? इसमें क्या है कि हमने बदलाव ऑलरेडी इस एक साल में देखे। इसी टाइम पिछले साल आप देख रहे थे कि कितने यूरोपियंस और अमेरिकन आके हर चीज़ में, जैसे आप जब मैं कृष्ण या दुर्गा की पूजा करता हूँ, आप बाइबल लेके बोलते हो कि आप कितने घटिया इंसान हो, क्या सब कर रहे हो, बाइबल को पूजो, यीशु को पूजो। वैसे ही करके आके हमको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई रूस पे सैंक्शंस लगाओ, इस पे सैंक्शंस लगाओ, उस पे सैंक्शंस लगाओ। और हम बोले जा रहे थे ना 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 ना। अब मुंह ही नहीं खोल रहे। देखा आपने इस पर एकदम चुपचाप से बैठे हुए हैं। उनके 1-2 न्यूज़पेपर ने हमारा सराहना भी किया है, बोला है कि अगर हिंदुस्तान रूसी तेल और रूसी गैस नहीं खरीद रहा होता तो शायद हमारे तेल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस भी ठीक से ना होते और यूरोप शायद डूब रहा होता। तो ये ऑलरेडी हमने चेंज देख लिया है कि हिंदुस्तान ने बहुत ही अच्छी तरह से जो प्रेशर आ रहा था उधर से कि रूस से अपना नाता तोड़ो, ये बंद कर दिया। ये प्रेशर बंद हो। दूसरी बात ये है कि इन सब को एक किस्म से अब अल्जाइमर्स की तरह है, पार्किंसंस की तरह है कि वो ऐसे भूल जाते हैं कि क्या बोला था 5-10 मिनट पहले। हमारा इंटरेस्ट हमेशा ये रहा है कि रूस और चीन कभी एक साथ नहीं होना। हम जो भी करना है करेंगे, पर रूस और चीन को एक साथ नहीं रहने देंगे। अब ये लोग ये भी मानने लगे हैं कि ठीक है, तुमको जो करना है करो। तो यूक्रेन का अभी जो हमने सोचा था जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हमारे पे होगा पिछले साल, वो शायद नहीं है। कई लोग थे सरकार के अंदर जो पैनिक रिएक्शन में थे क्योंकि उन पे इतना यूरोप और अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा था। पर अब आई थिंक वो हमारे फॉरेन सर्विस के अंदर भी वो एक रैशनलाइजेशन हो गया है। वो जो डर था कि ये कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि अभी पागल कुत्ते ने काटा है इन लोगों को, तो ये कुछ ना कुछ कर देंगे आपको, वो थोड़ा काम। और रशिया ने भी जिस तरह से इसको बड़े ही कहे कि पेशेंटली हैंडल किया है, नहीं तो जिस तरह से प्रोवोकेशन हो रहा था नेटो की तरफ से, एंड रशिया कुड हैव डन मच वर्स। लेकिन जैसा देखते हैं कि बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से वो रिट्रीट भी करते हैं, फिर वापस वो करते हैं। अभी एक इंटरव्यू आया था टकर कार्लसन का, कर्नल डगलस मैकग्रेगर करके, जो who has been in the अमेरिकन आर्मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वियतनाम वॉर में लड़े हुए हैं। और जो एक चीज़ जो बड़ी कही वो दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट, करे कि जब when I was fighting in Vietnam War, then I was told by my bosses that, well, if we don't fight them here, then we will have to fight them on the American shores. वो कह रहे हैं कि आज भी यूक्रेन के लिए भी वही बात करते हैं
ये स्टैंडर्ड चीज है। आप देखेंगे, देखिए अमेरिकन से अगर आपकी मुलाकात हुई है काफी देर, आपको पता होगा कि हिंदुस्तानी तो वैसे ऐतिहासिक मूर्ख है, पर अमेरिकन जैसे जो ऐतिहासिक मूर्ख है वो दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिले। उनको बस खुद अपने इतिहास का पता है, और उनका इतिहास कितना पुराना है, 150-200 साल पुराना। ठीक है, उनके उनके खुद के टेरिटरी में 200-300 साल के पहले क्या था पूछेंगे, वो भी उनको पता नहीं होगा। ठीक है, एक काहोकिया नाम का एक बहुत बड़ा एक सिविलाइजेशन हुआ क्या करता था इलिनॉय के पास। वो आप जाके कोई भी अमेरिकन से पूछिए, एज इन अ प्री कोलंबियन नेटिव सिविलाइजेशन, पूछिए किन किन को पता है काहोकिया के बारे में, किसी को पता नहीं हो। और वो एज़टेक्स और मायास की तरह बड़े बड़े पिरामिड्स बना रहे थे, फिर भी नहीं पता हो। तो अमेरिका का क्या है कि हर बंदे ने ना एक वो लाइन ये करके रट मार के रखा है। बुद्धू लोग होते हैं ना, वो बस एक लाइन रट मार के रखते हैं। जैसे जब अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू हुआ था वो राहुल गांधी का बस एक लाइन था, विमेन एम्पावरमेंट, एक लाइन उसने रट मार के रखा। आजकल उसका लाइन है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाकी उसको कुछ नहीं पता है। अब पूछेंगे आपका कॉफी अच्छा था, इज कॉफी ऑल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स? ये आपका पानी कैसा है, ठंडा है, गर्म है, इज वार्म और कोल्ड ऑल्सो यूनियन ऑफ स्टेट्स? ऐसी तो वो तो है ना कि which is राहुल गांधी is a union of organs ही इज। सो अमेरिकन with one organ missing। अमेरिकन्स को अगर आप कोई भी अमेरिकन सेनेटर या इसको जाके पूछेंगे कि भाई ये क्या है या ये क्या है, वो बस आपको 2-3 आंसर दे पाएंगे। हर चीज या तो हिटलर है या हिटलर नहीं है, हर चीज 1936 और म्यूनिक है या म्यूनिक नहीं है, तीसरा वाला हर चीज फाइट द फार एनिमी सो दैट यू डोंट हैव टू फाइट द नियर एनिमी। ये ऐसे, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, पर जो चमन चूतियापा है वो अमेरिकन से ज्यादा और कोई कर नहीं सकता।